उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दलित दूल्हे की बारात सड़क पर रस्सी बांधकर रोक दी गई और बोर्ड लगा दिया गया, दलित प्रवेश वर्जित। अगर आप भी मानते हैं कि संविधान सबसे ऊपर है तो अभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसे सच सामने लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कपिल जाटव गांव का पढ़ा लिखा लड़का था। उसके कमरे में दीवार पर लगी थी एक बड़ी तस्वीर, भारत के महान संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर, और उसी तस्वीर के नीचे लिखा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कपिल हमेशा कहा करता था, जिस दिन दलित समाज डरना छोड़ देगा उस दिन जातिवाद की नींव हिल जाएगी। शादी से एक दिन पहले कपिल ने अपने दोस्तों से कहा, कल हमारी बारात ऐसी निकलेगी कि पूरा इलाका देखेगा। दोस्त बोले, क्यों भाई? कपिल मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हम छिपकर नहीं, सीना तानकर बारात निकालेंगे। गांव में पहली बार एक दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठेगा, डीजे बजेगा, और यही बात कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसी रात गांव के कुछ दबंग चौपाल पर बैठे थे। एक बोला, सुना है जाटव का लड़का कल घोड़ी पर बारात निकालेगा। दूसरा हंसते हुए बोला, ये दलित भी अब औकात भूलने लगे हैं। तीसरा गुस्से में बोला, अगर आज इसे नहीं रोका तो कल हर दलित सीना तान कर चलेगा, और याद रखना, अगर बारात निकली तो गोली भी चल सकती है। फिर उन्होंने फैसला कर लिया। एक दबंग बोला, कल गांव के रास्ते पर रस्सी बांध देंगे। दूसरा बोला, और बोर्ड लगा देंगे, दलित प्रवेश वर्जित। तीसरा बोला, और अगर फिर भी बारात निकली तो गोलियां चलेंगी। पूरा माहौल जहर से भर चुका था। अगले दिन कपिल तैयार था, शेरवानी पहने, घोड़ी सजी हुई, डीजे बज रहा था। सब खुश थे, लेकिन जैसे ही बारात मुख्य सड़क पर पहुंची, अचानक सबके कदम रुक गए। सड़क के बीच मोटी रस्सी बांधी हुई थी और एक बोर्ड टंगा था, दलितों की बारात इस रास्ते से नहीं जाएगी। कुछ दबंग वहीं खड़े थे। एक हंसते हुए बोला, ओए कपिल, तू दलित है, दलितों की बारात इस गांव से नहीं गुजरती। दूसरा बोला, इतिहास मत लिख, इतिहास लिखने का हक हमारा है। तीसरा बोला, तू हमारा गुलाम है, औकात में रह। उत्तर नीचे बारात में खामोशी छा गई। कपिल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने घोड़ी से उतरते हुए कहा, आज अगर मैं झुक गया तो सदियों तक दलित झुकते रहेंगे। कपिल सीधे थाने पहुंचा। थाने में इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा था। कपिल बोला, सर, मेरी बारात रोक दी गई है। इंस्पेक्टर ने पूछा, जाति क्या है? कपिल चुप रहा। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, तू चमार होगा ना? फिर कुर्सी से उठकर बोला, जाओ समझौता कर लो। कपिल बोला, सर, यह संविधान के खिलाफ है। इंस्पेक्टर गुस्से में चिल्लाया, हमें संविधान मत सिखा, भाग यहां से। कपिल बोला, सर FIR लिखिए। इंस्पेक्टर ने गाली दी, बहुत संविधान याद आ रहा है, निकालो इसे यहां से। पुलिस वालों ने कपिल को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। कपिल ने हिम्मत नहीं हारी, वह SP ऑफिस पहुंच गया, लेकिन SP पहले ही दबंगों से मिल चुका था। कपिल बोला, सर, मेरी बारात रोक दी गई है। SP हंसते हुए बोला, तुम लोगों को थोड़ा शांत रहना चाहिए, गांव की परंपरा है। कपिल गुस्से में बोला, सर, परंपरा नहीं, यह अत्याचार है। SP ने टेबल पर हाथ मारा, जाओ यहां से, बहुत नेता बन रहा है। फिर गार्ड से बोला, निकालो इसे। कपिल को फिर धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। शाम हो चुकी थी। कपिल सड़क पर बैठा था, आंखों में आंसू थे, लेकिन अचानक उसने मोबाइल निकाला और फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी, आप चाहे जितने बड़े पद पर बैठ जाएं, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती। मैंने सिर्फ बारात निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मैं दलित हूं, इसलिए मेरी बारात रोक दी गई। फिर उसने लिखा, कविता दीदी मदद कीजिए, और उस पोस्ट में टैग किया, संविधान की शेरनी, दलितों की आवाज, कविता भील। कुछ ही मिनटों में पोस्ट वायरल हो गई। हजारों कमेंट आने लगे। कोई लिख रहा था, ये संविधान का अपमान है। कोई लिख रहा था, ये सीधा अत्याचार है। छात्र संगठन, सामाजिक संगठन सब विरोध करने लगे, सरकार पर आरोप लगने लगे। और तभी एक नई पोस्ट वायरल हुई, जिसने पूरे सिस्टम में हड़कंप मचा दिया। उस पोस्ट में सिर्फ इतना लिखा था, जातिवाद नहीं है कहने वालों को जोरदार तमाचा है ये घटना। और नीचे लिखा था, आ रही हूं बरेली। और बस यहीं से पूरा सिस्टम कांपने लगा। कमिश्नर ऑफिस में तुरंत मीटिंग बुला ली गई।
क्योंकि सब जानते थे अगर कविता भील बरेली पहुंच गई तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। कमिश्नर ऑफिस में अचानक अफरा तफरी मच गई। फोन लगातार बज रहे थे। अधिकारी एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये कपिल जाटव कौन है और ये मामला इतना बड़ा कैसे हो गया। लेकिन असल डर कपिल से नहीं था, असल डर था उस नाम से जिसने पूरी पोस्ट को आग बना दिया था, कविता भील। कमिश्नर ने तुरंत मीटिंग बुला ली। कमरे में डीएम, एसपी, कई बड़े अधिकारी बैठे थे। कमिश्नर गुस्से में बोला, ये मामला सोशल मीडिया पर क्यों फैल गया। एसपी बोला, सर एक पोस्ट वायरल हो गई है। कमिश्नर ने पूछा, कौन सी पोस्ट। एसपी ने मोबाइल दिखाया। उसमें लिखा था, आ रही हूं बरेली, कविता भील। कमिश्नर का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर एक अधिकारी धीरे से बोला, सर अगर वो सच में आ गई तो मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा अधिकारी बोला, सर वो जहां जाती है वहां हजारों लोग जमा हो जाते हैं। तीसरा बोला, सर वो सीधी बहस करती है कानून से और हर बार सिस्टम को झुका देती है। कमिश्नर गुस्से में बोला, उसे रोको, 144 लगा दो। तभी एक अधिकारी घबरा कर बोला, सर 144 उसे नहीं रोक सकती। कमिश्नर ने गुस्से से देखा, क्यों। अधिकारी बोला, सर वो संविधान की बेटी कहलाती है और वो हर कदम संविधान के तहत उठाती है। अगर हमने रोका तो उल्टा प्रशासन ही फंस जाएगा। कमिश्नर चुप हो गया। कमरे में तनाव बढ़ चुका था। तुरंत आदेश दिया गया, 3 जिलों की पुलिस बुलाओ। डीएम ने आदेश जारी किया। कुछ ही घंटों में पूरा बरेली पुलिस छावनी में बदल गया। एसपी बोला, सर अगर उसका काफिला आया तो पूरा शहर जाम हो जाएगा। कमिश्नर ने गुस्से में कहा, तुम जानते नहीं हो कविता भील कौन है। एसपी चुप हो गया। कमरे में सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। गांव में खबर फैल चुकी थी, कविता भील आ रही है। बस ये सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। दलित बस्तियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, अब न्याय मिलेगा, अब देखेंगे दबंग। लेकिन दूसरी तरफ दबंगों के घरों में खामोशी थी। एक बोला, अगर वो सच में आ गई। दूसरा बोला, तो मामला बिगड़ जाएगा। तीसरा बोला, वो औरत बहुत खतरनाक है, किसी से नहीं डरती। शाम के करीब दूर से सायरन की आवाज आने लगी। पहले धीरे, फिर तेज, फिर बहुत तेज। पुलिसकर्मी अचानक दौड़ने लगे। लोग सड़क पर आ गए। किसी ने कहा, लगता है वो आ गई। दूर सड़क पर धूल उड़ती दिखाई दी और फिर एक एक करके गाड़ियों की लाइन दिखाई देने लगी। पहले पुलिस की गाड़ियां, फिर एसयूवी, फिर काली गाड़ियां, फिर और गाड़ियां। लोग गिनते गिनते थक गए। लगभग 200 गाड़ियों का काफिला सायरन बजाता हुआ बरेली में दाखिल हो चुका था। पूरा माहौल हिल चुका था। लोग काम छोड़कर सड़क पर खड़े हो गए। एक आदमी फुसफुसाया, यही है कविता भील का काफिला। दूसरा बोला, पहली बार देख रहा हूं इतना बड़ा काफिला। तीसरा बोला, कहते हैं जहां जाती है पूरा सिस्टम हिल जाता है। काफिला जैसे ही शहर में घुसा, पुलिस तुरंत सावधान हो गई। सड़क खाली करा दी गई। कई पुलिसकर्मियों ने सैल्यूट किया। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। सोशल मीडिया पर लाइव शुरू हो गया। हर जगह बस एक ही नाम था, कविता भील। जितनी देर काफिला निकला पूरा शहर रुक गया। ट्रैफिक बंद, दुकानें बंद, लोग बस खड़े होकर देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई काफिले को रोकने की, क्योंकि सब जानते थे आज बरेली में एक तूफान आ चुका है। दोस्तों, कविता भील का इतना बड़ा काफिला देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। काफिला सीधे कपिल के गांव की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे गाड़ियां पास आती जा रही थीं, गांव के दबंगों की धड़कन तेज हो रही थी। गांव के लोग सड़क के किनारे खड़े थे और तभी काफिला सीधे कपिल के घर के सामने रुक गया। पुलिस के पसीने छूट चुके थे। चारों तरफ हजारों लोग जमा हो चुके थे और तभी काफिले की तीसरी गाड़ी रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला। पूरे गांव में एकदम सन्नाटा छा गया और फिर गाड़ी से उतरी वो महिला जिसका नाम सुनकर अधिकारियों की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसके काफिले से शहर रुक जाते हैं, जिसकी आवाज से अन्याय करने वालों के होश उड़ जाते हैं। वो थी कविता भील। जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, भीड़ से आवाज आई, जय भीम, कविता दीदी जिंदाबाद। महिलाएं रोते हुए आगे बढ़ी। एक बुजुर्ग महिला बोली, दीदी आपसे ही हमें हिम्मत मिलती है। दूसरी महिला बोली, दीदी हम भी आपसे लड़ना सीखते हैं। कविता भील ने हाथ उठाया। भीड़ थोड़ी शांत हुई और वो सीधे कपिल के घर की ओर बढ़ गई। कपिल की आंखें नम थीं। जैसे ही उसने कविता भील को देखा, वो रो पड़ा। कपिल बोला, दीदी मैंने सिर्फ बारात निकालनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा तू दलित है, दलितों की बारात नहीं जाएगी। थाने गया, वहां भी जाति पूछी गई। एसपी के पास गया, उन्होंने भी भगा दिया। कपिल की आवाज कांप रही थी, दीदी क्या दलित होना गुनाह है। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें कविता भील पर थीं। कविता भील ने धीरे से कपिल के कंधे पर हाथ रखा, फिर पूरी भीड़ की तरफ देखते हुए बोली, कपिल याद रखो
इतिहास हमेशा वही लिखता है जो अन्याय के सामने झुकते नहीं। दलित होना गुनाह नहीं है, लेकिन दलितों पर अत्याचार करना भारत के संविधान के खिलाफ अपराध है। भीड़ दहाड़ उठी। जय भीम। कविता भील आगे बोली, आज अगर हम चुप रहे तो कल संविधान रोएगा। कविता भील ने तुरंत मोबाइल निकाला और सीधे कमिश्नर को फोन लगा दिया। पूरे गांव में खामोशी छा गई। फोन उठा। कमिश्नर बोला, जी कविता जी। कविता भील की आवाज बिल्कुल शांत लेकिन खतरनाक थी। कमिश्नर साहब, आपके जिले में एक दलित दूल्हे की बारात रोक दी गई। सड़क पर बोर्ड लगा दिया गया, दलित प्रवेश वर्जित, और आपके पुलिस अधिकारी FIR लिखने से मना कर रहे हैं। कमिश्नर बोला, कविता जी, सरकारी काम में समय लगता है, बस। यहीं कविता भील की आवाज बदल गई। कविता भील बोली, कमिश्नर साहब, भारत का संविधान किसी जाति को सड़क पर रोकने की इजाजत नहीं देता। आप शायद भूल रहे हैं। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 जाति के आधार पर भेदभाव को रोकता है, और अगर किसी दलित को जाति के नाम पर अपमानित किया जाए तो SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 सीधे लागू होता है, और IPC की धारा 341 गैर कानूनी तरीके से रास्ता रोकने का अपराध है। धारा 503 धमकी देना अपराध है, और धारा 506 आपराधिक डराने धमकाने का केस बनता है। अब बताइए कमिश्नर साहब, कानून पढ़ाऊं या आप खुद कार्रवाई करेंगे? कविता की आवाज खतरनाक। कमिश्नर साहब, कानून किताबों में नहीं, जमीन पर लागू होता है। पूरा गांव जोश से भर गया। तभी गांव में कलेक्टर की गाड़ी आ गई, साथ में SP भी था। कलेक्टर गुस्से में उतरा और बोला, यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? भीड़ हटाओ। फिर कविता भील की तरफ देखकर बोला, आपको यहाँ आने की अनुमति किसने दी? पूरा माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। कविता भील ने कलेक्टर की आंखों में आंख डालकर कहा, कलेक्टर साहब, अगर संविधान के लिए अनुमति लेनी पड़े तो समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। भीड़ से आवाजें, लोकतंत्र जिंदाबाद। कलेक्टर बोला, आप भीड़ भड़का रही हैं। कविता भील बोली, नहीं कलेक्टर साहब, मैं सिर्फ संविधान पढ़ा रही हूँ, भीड़ को नहीं, आपको। SP ने पुलिस को इशारा किया। कुछ पुलिसकर्मी आगे बढ़े। कविता भील मुस्कुराई और बोली, किस धाराओं में गिरफ्तार करेंगे? बताइए। अगर आज एक दलित दूल्हे की बारात रोकी गई तो कल संविधान की किताब भी सड़क पर जलाई जाएगी। SP की बोलती बंद। कविता भील बोली, धारा 144 या संविधान पढ़ाने की धारा? भीड़ हंसने लगी। कलेक्टर का चेहरा लाल हो गया। तभी कविता भील ने माइक लिया और जोर से बोली, सुन लो बरेली, ये लड़ाई सिर्फ कपिल की नहीं है, ये लड़ाई सम्मान की है। अगर आज एक दलित दूल्हे की बारात रोकी जाएगी तो कल संविधान की किताब जला दी जाएगी। भीड़ जोर से चिल्लाई, नहीं होने देंगे। कलेक्टर साहब, आज फैसला करना होगा, या तो संविधान चलेगा या मनुवाद। पूरा गांव जोश से भर चुका था। कमिश्नर को खुद बरेली आना पड़ने वाला था, क्योंकि मामला अब सिर्फ बारात का नहीं रहा, संविधान की प्रतिष्ठा का बन चुका था। चारों तरफ हजारों लोगों की भीड़, नीले झंडे, हाथों में संविधान की किताब, और बीच में खड़ी थी संविधान की शेरनी, कविता भील। तभी दूर से एक और काफिला आता दिखाई दिया। सायरन बज रहे थे। पुलिस लाइन बनाकर खड़ी हो गई। किसी ने कहा, कमिश्नर आ गए। पूरा गांव एकदम शांत हो गया। कमिश्नर गाड़ी से उठा, चेहरे पर गंभीरता थी। उसने पहले भीड़ देखी, फिर कविता भील को देखा। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर कमिश्नर बोला, कविता जी, सरकारी काम इतनी जल्दी नहीं होते। भीड़ से आवाज आई, संविधान अभी चाहिए। कविता भील आगे बढ़ी और बोली, कमिश्नर साहब, संविधान भी धीरे धीरे लागू होता है क्या? भीड़ दहाड़ उठी। कविता भील बोली, यहाँ एक दलित दूल्हे को जाति के नाम पर रोका गया है। ये सिर्फ अन्याय नहीं, ये संविधान का अपमान है। कविता भील बोली, कमिश्नर साहब, आप कानून जानते हैं, लेकिन शायद याद दिलाना पड़ेगा। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)R और 3(1)S के तहत अगर किसी दलित को जाति के आधार पर अपमानित किया जाता है तो तुरंत गिरफ्तारी होती है, और IPC की धारा 341 रास्ता रोकना अपराध है, धारा 506 धमकी देना अपराध है। फिर उसने सीधा पूछा, तो बताइए कमिश्नर साहब, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कमिश्नर चुप हो गया। भीड़ से नारे गूंजने लगे, संविधान जिंदाबाद। कविता भील ने माइक उठाया और बोली, हमारी 5 मांगे हैं।
पहली मांग, कपिल जाटव की शिकायत पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो। दूसरी मांग, जिन दबंगों ने बारात रोकी उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तीसरी मांग, थाने के उस इंस्पेक्टर को निलंबित किया जाए जिसने एफआईआर लिखने से मना किया। चौथी मांग, एसपी को इस मामले में जवाब देना होगा क्योंकि उन्होंने शिकायत को दबाया। और पांचवी मांग, भीड़ एकदम शांत हो गई। कविता भील बोली, कपिल की बारात उसी रास्ते से जाएगी जहां रस्सी बांधकर दलितों को रोका गया था। उसने धीरे से कहा, कविता जी थोड़ा समय दीजिए। कविता भील की आवाज तेज हो गई। समय? जब एक दलित की इज्जत कुचली जा रही थी तब समय कहाँ था? सिस्टम चाहे जितना ताकतवर हो, संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। भीड़ दहाड़ उठी। कमिश्नर के चेहरे पर पसीना आ गया। डीएम और एसपी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर की चर्चा के बाद कमिश्नर ने माइक लिया और बोला, हम कविता जी की सभी मांगे मानते हैं। भीड़ में जोरदार नारे लगे। तुरंत आदेश दिया गया, दबंगों को गिरफ्तार करो। पुलिस दौड़ पड़ी। कुछ ही मिनटों में 4 दबंग पकड़ लिए गए। कविता भील बोली, कमिश्नर साहब अब आखिरी काम बाकी है। कमिश्नर घबराकर बोला, क्या? कविता भील बोली, बारात। पूरा माहौल एकदम गर्म हो गया। कमिश्नर बोला, वहां मत जाइए, स्थिति बिगड़ सकती है। कविता भील मुस्कुराई और बोली, आज अगर हम रुक गए तो ये लोग अपनी औकात भूल जाएंगे। कपिल को घोड़ी पर बैठाया गया। उस दिन सिर्फ एक बारात नहीं निकली थी, उस दिन सदियों का डर टूट गया था। और बरेली ने देखा, जब दलित संविधान के साथ खड़ा हो जाए तो सबसे बड़ा सिस्टम भी झुक जाता है। डीजे बजने लगा, नीले झंडे लहराने लगे। कविता भील की गाड़ी सबसे आगे थी। पुलिस दोनों तरफ चल रही थी। पूरा गांव देख रहा था। इतिहास लिखा जा रहा था। जैसे ही बारात उस रास्ते पर पहुंची, कुछ गुंडे आ गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बारात नहीं जाएगी। तभी कविता भील गाड़ी से उतरी और बोली, गाड़ी आगे बढ़ाओ। भीड़ दहाड़ उठी, आगे बढ़ाओ। गुंडे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। सड़क पर लगा था, दलित प्रवेश वर्जित। कविता भील आगे बढ़ी और बोर्ड को अपने हाथों से तोड़ दिया। फिर बोली, ये देश किसी की जागीर नहीं है, ये देश संविधान से चलता है। कमिश्नर ने तुरंत आदेश दिया, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करो। पुलिस ने बाकी दबंगों को भी पकड़ लिया। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। कविता भील ने माइक लिया और बोली, याद रखो, जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे तब तक अत्याचार करने वाले जीतते रहेंगे, लेकिन जिस दिन हम संविधान के साथ खड़े हो जाएंगे उस दिन अन्याय खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा, ये जीत सिर्फ कपिल की नहीं है, ये जीत संविधान की है। तभी भीड़ से आवाज आई, दीदी आज यहीं रुक जाइए, कल एक बड़ी जनसभा कीजिए। कविता भील मुस्कुराई और बोली, ठीक है, कल बरेली में संविधान की जनसभा होगी। कमिश्नर के फोन लगातार बजने लगे। पूरा सिस्टम फिर से कांप गया, क्योंकि कल मंच से कविता भील बोलने वाली थी और जब वो बोलती है तो सिस्टम की नींव हिल जाती है। दोस्तों, एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, अगर उस दिन कविता भील बरेली नहीं आती तो क्या कपिल जाटव की बारात कभी निकल पाती? आपका जवाब क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए। संविधान जिंदाबाद या जय भीम। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाई पूरे देश तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई है।